हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छी होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबके मन में, अधिकतर मतलब लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर रहता है कि दीदी तो अपनी मम्मी घर में रहती हैं, तो इनको बहुत सपोर्ट है, तो इसलिए इन्होंने ऐसा कर लिया, ये लाइफ में आगे बढ़ पा रही हैं या बहुत कुछ इन्होंने अचीव कर लिया क्योंकि इन्हें मतलब सपोर्ट है सबका, फैमिली का। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था अभी कल कि दीदी आप इतना मेहनत करती हैं अपने मम्मी घर रह के, तो आप क्या ससुराल में रहती तो ये सब कर पाती? और मतलब जो भी आपने किया, पढ़ाई लिखाई किया, बाकी चीजें आप कर पाती? और क्या आपने वहां भी खूब मेहनत की, कभी पढ़ाई लिखाई की, मेहनत की वहां पे? तो मैं सोची कि इस पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि हमारा मन बहुत तेज भागता है। कहते हैं ना कि मतलब इतना तेज भागता है, मन से तीव्र कोई चीज नहीं है, हवा से भी तेज हमारा मन चलता है। तो हम बहुत पकड़ने का प्रयास करते हैं कि हम अपना मन जो है सही दिशा में लगाएं, लेकिन उसको ना गलत चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। तो वो कहीं ना कहीं से एक एक पॉइंट तो खोज ही रहा है कि हाँ ऐसा कोई पॉइंट मिले कि हाँ उनके लाइफ में ऐसा, तो इसलिए उन्होंने कर पाया और मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है तो शायद मैं नहीं। तो एक समझाने का, ऐसे कि ना संतोष देने का बात, संतोष देने की बात जो है, इसलिए तो मैं इस पे मतलब जवाब देना बिल्कुल चाहूंगी और बताना भी चाहूंगी कि हाँ मैं कब कब क्या की। तो देखिए मैं बताऊं कि यहाँ तो ठीक है, मतलब वाकई में आप लोग की बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि हाँ मतलब अपना घर तो अपना ही घर होता है, अपने माँ बाप होते हैं, सपोर्ट रहता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि आप दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, अगर थोड़ा सा किसी को 5-10 मिनट लेट भी खाना दीजिए तो कोई गुस्साने वाला नहीं है, कोई ना ताना देने वाला है। लेकिन बात ससुराल में थोड़ी सी अलग हो जाती है, वहां पे एक जिम्मेदारी बन जाती है और आपको हर चीज टाइम से करना ही पड़ता है। लेकिन मैं बताऊं कि अगर मैं ससुराल में रहती तो क्या मैं ऐसा कर पाती? और क्या अभी जो मैंने अपने जीवन में पाया है वो क्यों पाया, मैं इतना मेहनत क्यों कर पाई? देखिए एक बात तो सही है कि किसी के साथ कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। शायद अगर मेरी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती तो मैं भी कुछ नहीं करती और मैं भी एक मतलब साधारण सी एक लड़की बन के और बस घर के काम निपटा के और बस अपने सोने खाने से मतलब रहता, मैं भी बस एक ऐसा ही काम रहता कि दिन भर उसी में लगे हैं। अपने लिए या मतलब आगे फ्यूचर के लिए मैं कुछ नहीं सोच पाती, अपनी अलग पहचान नहीं बना पाती। तो मैं तो बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, कि मैं मतलब लोग भी मतलब जितने लोग मतलब थे रोल प्ले कर रहे थे अपना, मतलब मुझे क्या कहते हैं पीछे ढकेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं उतना ही तीव्र गति से मैं आगे बढ़ती गई और ये हिम्मत जैसे आती गई मेरे अंदर। क्यों आती गई? अंदर से था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, अलग सी पहचान बनानी है, तो मैं उसके लिए स्टैंड भी लेती गई, है ना, और आगे बढ़ती गई। तो मेरे साथ जो भी हुआ मैं समझती हूँ कि अच्छा ही हुआ कि मैं आज कुछ हूँ, अपने दम पे कुछ हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ। बात रही कि क्या आपने कभी वहां भी ऐसी तैयारी की थी, मेहनत की थी, तो मैं बताऊं कि उस समय मेरा बेटा पैदा हुआ था, मात्र अभी 1 महीने का, 2 महीने का रहा होगा, पैदा हुआ था। तब मैंने बीएड का जो है ना एंट्रेंस मतलब डाला था। और वही बात है कि जब आप तो जानते हैं कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो किस तरह से जगता है, माँ को कितना जगाता है, वही सारी चीजें थी। फिर वही बात थी कि वो तो ससुराल थी, वहां भी बहुत काम करना, जैसे मतलब आप जानते ही हैं कि सारा मतलब एक होता है ना कि आप कितना भी काम करिए या कितना भी आप अच्छा बनने का प्रयास करिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको सुनने को मिलेगा ही, वो तो अलग की बात है। लेकिन सब कुछ करके फिर वही बात है कि मैं वहां भी रात में ही टाइम देती थी। एक बच्चा छोटा था, मेरे बच्चे की एक खासियत थी, अच्छी बात थी कि वो शाम को 6 बजे सो जाता था। और बस यही है कि रात में कभी कभी वो उठता था 2 बजे, 3 बजे, और वो फिर उसके बाद से सोता ही नहीं था। और सुबह तक मतलब 5 बजे तक, मतलब उसको बच्चे को ना लेके बैठे रहिए आप, जब जैसे ही बिस्तर पे रखिए वो चिल्लाने लगता था। तो ये सारी आते थे, लेकिन वो शाम को 6 बजे सो जाता था और रात की मतलब 1-2 या उसके बाद ही वो जगता था अक्सर। तो उसके बीच में वहां भी काम वाम करने के बाद, खाना पीना के बाद 10 मतलब गांव का माहौल था तो 9-10 तक सब फ्री हो जाते थे। तो उसके बाद मैं वही बैठती थी, एकदम रात का पूरा टाइम देती थी जब तक वो जगता नहीं था। मैं रात में वहां भी पढ़ाई करती थी, अपना बीएड का एंट्रेंस मैंने डाला था, तो एंट्रेंस मैंने वहीं से निकाला था। उसके बाद से मैंने जो टेट निकाला, यूपी टेट मेरा पहली बार निकला था 2011 में। तो भी ये समझिए कि उस समय बच्चा मेरा छोटा था और वही ससुराल वाला ही माहौल था, तो सब कुछ करते हुए मैंने यूपी टेट भी निकाला था। तो यही सारी चीजें है ना कि जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि वहां भी मैंने मेहनत नहीं की थी। जब आपके अंदर एक लगन होगी ना, एक जुनून होगा ना, तो आप सब कुछ झेलते हुए, सब कुछ सुनते हुए भी आप कर लेंगे। तो बस वही चीज है कि मैं आपको यही बता रही हूँ कि
शुरू से मेरे अंदर ऐसा मतलब है कि मुझे कुछ करना है। एक मन में बेचैनी सी, जैसे मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ। आप लोग अभी भी देख सकते हैं ना कि जैसे मेरे अंदर अभी भी कुछ है कि मैं हाथ पैर चलाती रहूं। मैं अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, बहुत सारे लोग कहीं घूमने गए हैं और भी मतलब कहें तो हम भी आराम कर सकते हैं कि भाई चलो भाई एक महीने की छुट्टी आराम करे, अब तो फिर उसके बाद काम है। लेकिन फिर मतलब अंदर से होता है कि नहीं, ऐसे ही नहीं, लाइफ तो निकल रही है, अब समय तो रुका हुआ नहीं है, हमारी लाइफ भी निकल रही है, तो हमें कुछ करना है। समय बीत रहा है, अब मेरे पास ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम है, बहुत लेट हो जाएगा तभी बहुत सही नहीं है कुछ आगे बढ़ने के लिए। तो आपके अंदर वो जज्बा और वो एक जुनून होना चाहिए कि हमें कुछ करना है। आप कहीं भी रहेंगे, बार बार मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मेरी बहनें जितनी भी हैं, रात अपनी होती है। हम जैसे महिलाओं के लिए ना रात अपनी होती है। मानते हैं कि दिन भर काम करने के बाद शरीर थक जाता है, लेकिन वही बात है, इसी को त्याग कहते हैं, तपस्या कहते हैं कि अगर हमें मेरा शरीर आराम खोज रहा है लेकिन फिर भी हम आराम नहीं कर रहे हैं, उस टाइम में हम बैठ के पढ़ रहे हैं, अपने लिए कुछ सोच रहे हैं। तो इसीलिए इसी तरह से मैं भी करती थी। मेरा बच्चा छोटा था, उसको फिर मैं बीएड की, मेरे पापा मम्मी ने बीएड कराया यहाँ से, यही मतलब गोरखपुर में ही हो गया था, लेकिन कुछ दूरी पे था। मेरा बच्चा बहुत छोटा सा था, तो तब भी मैं उसको छोड़ के जाती थी यहाँ पे कि, और वो दिन भर ऐसे रहता था यहाँ पे, मैं छोड़ के जाती थी वहां क्लास करने। बहुत मतलब ऑटो बदल बदल के जाना पड़ता था मुझे। तो संघर्ष मैंने भी किया है और बहुत कहते हैं ना कि पैदल भी मुझे चलना पड़ता था, कभी कभी नहीं ऑटो में, तो बहुत दूर दूर तक मैं पैदल भी चलती थी। तो ऐसी कोई चीज नहीं मिल गई है, लेकिन हाँ एक अंदर से जब रहेगा ना कि मुझे करना है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या क्या करना। अब मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं कितना करी, कितना संघर्ष की, मतलब सब कुछ देखते हुए। और मेंटली प्रेशर तो शुरू से था, है ना, मानसिक। जो आप कहते हैं ना कि आप लोग भी कहते हैं ना कि दीदी ससुराल में ये सुनना पड़ता है, वो सुनना पड़ता है, वो सबकी कहानी है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही है, सब लोगों ने झेला, सब लोग झेलते हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं ऐसे लोग जिनको सपोर्ट मिल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं उनमें से, मैं खुशनसीब तो मैं कहीं से नहीं थी कि अगर ऐसा रहता तो मेरे साथ सब कुछ बना बनाया मिलता। लेकिन हाँ ये बात है कि मैं खुशनसीब अब अपने आप को मानती हूँ कि अब मैं अपने से कुछ कर पा रही हूँ, है ना। बना बनाया, बस इतना मैं सच्चाई जान गई हूँ कि मुझे बना बनाया नहीं मिलेगा, मुझे कोई करके देने वाला नहीं है। ऐसा मतलब मेरा भाग्य होता है ना, कुछ लोगों का ऐसा लक्षण होता है कि पैदा ऐसे होते हैं कि उनको कुछ कहीं से मिलने वाला नहीं होता, उनको खुद करना पड़ता है। तो हो सकता है कि भगवान जानते हैं कि हाँ ये कर लेगी, ये सक्षम है करने में, इसके पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति भी भगवान मुझे देते हैं, तो मैं करती जाती हूँ। बस आप लोग भी हिम्मत मत हारिए, थकिए मत। जब भी होता है किसी भी तरह से मैनेज करिए, रात में टाइम मिलता है रात में पढ़िए, दिन में मिलता है दिन में पढ़िए। किताब हमेशा हाथ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका जवाब तो मिल गया होगा कि भाई मैं वहां भी पढ़ती थी, वहीं से मैं शुरुआत, जब से मेरी शादी हुई, बच्चा हुआ, तब से मेरा दिमाग खुला कि अब मुझे पढ़ना ही चाहिए, मुझे अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। मैंने बहुत स्टैंड लिए हैं और तब जाके मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने बोलने लायक हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइए।